हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया क्या होता है, कब हम पेशेंट को प्री इक्लेम्सिया बोलेंगे, कब इक्लेम्सिया बोलेंगे। तो आज इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया। तो जो प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया होता है, बोथ आर प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन, दोनों प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन है। अगर हम बात करें इन दोनों में क्या होता है, दोनों में बीपी बढ़ता है, दोनों में हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है। बट इक्लेम्सिया इज मोर सीवियर एंड डेंजरस कंपेयर टू प्रीक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया जो होता है मोर सीवियर और डेंजर होता है कंपेयर टू प्रीक्लेम्सिया के, क्योंकि जो इक्लेम्सिया होता है उसके अंदर सीजर आ जाते हैं, प्रीक्लेम्सिया में सीजर नहीं होते हैं। इसके बाद अगर बात करें, पहले मैं आप लोग को बताऊंगा प्रीक्लेम्सिया के बारे में। दोस्तों, जो प्रीक्लेम्सिया होता है, प्रीक्लेम्सिया इज अ प्रेगनेंसी प्रीक्लेम्सिया इज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जो कि हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के साथ होता है। प्रीक्लेम्सिया के अंदर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर होगा, साथ में पेशेंट को प्रोटीन यूरिया होगा। यूरिन के अंदर हम जब पेशेंट का यूरिन आरएम करेंगे उसके अंदर देखेंगे तो पेशेंट को यूरिन 2+, 3+, 4+ देखने मिलेंगे। तो हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर हमें प्रोटीन देखने मिलेगा। और साथ साथ पेशेंट को स्वेलिंग रहेगी, इडीमा रहेगा पैरों पे, हेडेक रहेगा, बॉडी एक रहेगा, वीकनेस रहेगी, चक्कर रहेंगे। ये सारे जो सिम्टम हमें प्री इक्लेम्सिया में देखने मिलेंगे। हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और स्वेलिंग मेजर जो रहते हैं 3 देखने मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें ऑनसेट की, प्री इक्लेम्सिया कब होता है, तो दोस्तों जो प्री इक्लेम्सिया होता है टिपिकली अकर आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। जब किसी फीमेल को प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के जब 20 हफ्ते गुजर जाते हैं, 20 हफ्ते हो जाते हैं, तो उस दौरान मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जब पेशेंट फॉलोअप में अपनी गायनिक के पास जाती है, रूटीन चेकअप के लिए जाती है, तो 8, 10, 15 हफ्ते तक तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। जब 20 हफ्ते होते हैं, 20 हफ्ते में जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखा जाता है डॉक्टर के द्वारा बीपी कप बांध के, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। जब ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, यूरिन टेस्ट कराया जाता है, तो उसके अंदर हमें प्रोटीन देखने मिलते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर साथ में प्रोटीन देखने मिलेंगे, प्रोटीन यूरिया मिल रहेगा, और पेशेंट को पेडल इडीमा रहेगा, चक्कर रहेंगे, घबराहट रहेगा, ब्लड विजन हो सकता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने के कारण। तो उस समय डायग्नोस होता है प्रीक्लेम्सिया। तो इसे हम बोलते हैं प्रीक्लेम्सिया। अगर बात करें इसके सिम्टम की, प्रीक्लेम्सिया किसी पेशेंट को होगा तो क्या सिम्टम देखने मिलेंगे, तो वही हाइपरटेंशन, स्वेलिंग, प्रोटीनूरिया, वीकनेस, चक्कर, घबराहट, हेडेक, बॉडी एक, एब्डोमिनल पेन मिल सकता है, पैरों पर सूजन देखने मिलेगी पेशेंट को प्रोटीन यूरिया के कारण। और साथ में पेशेंट को ब्लड विजन भी हो सकता है अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। तो ये प्रीक्लेम्सिया के सिम्टम है। अगर बात करें सीवियरिटी, अगर पेशेंट को प्रीक्लेम्सिया है तो क्या क्या सीवियरिटी हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों जो प्रीक्लेम्सिया होता है इसमें फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पेशेंट में। उसमें इस कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ मदर एंड बेबी। तो अगर किसी पेशेंट को प्रीक्लेम्सिया हुआ है तो इससे मदर और बेबी दोनों को जान का खतरा हो सकता है, दोनों को कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया प्रीक्लेम्सिया के बारे में। अगर बात करें प्रीक्लेम्सिया कैसे डायग्नोस करेंगे, तो वही 20 वीक के बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर देखने मिलेगा, ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीबीपी, आरएफटी, एलएफटी और सीरोलॉजी, वीआरडीएल वगैरह। तो जो यूरिन आरएम कराएंगे, यूरिन के अंदर हमें इसमें हाई प्रोटीन देखने मिलेंगे, तो ब्लड प्रेशर मिलेगा, हाई प्रोटीन देखने मिलेंगे। साथ में पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिन करेंगे हम, तो पेडल एडिमा देखने मिलेगा, पेशेंट ब्लड विजन बताएगा। तो इस तरह से प्रीक्लेम्सिया को डायग्नोस किया जाता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रीक्लेम्सिया में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं। जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रीक्लेम्सिया के लिए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो हम देते हैं इसमें टेबलेट लोबेटालोल। जो टेबलेट लोबेटालोल होती है इसे हम 100 mg ओडी या 100 mg बीडी के डोज में दे सकते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 50 mg या 100 mg से कंट्रोल रहता है तो उसे हम कंटिन्यू करते हैं टिल डिलीवरी। जब तक पेशेंट की डिलीवरी हो तब तक पेशेंट डिलीवर ना कर जाए तब तक इसे कंट्रोल करके रखा जाता है ब्लड प्रेशर की टेबलेट के साथ, जिसे हम बोलते हैं लोबेटालोल। लोबेटालोल को 100 mg, 200 mg बीडी फॉर 200 mg टीडीएस, इसे हम 24 घंटे के अंदर 2400 mg तक दे सकते हैं लोबेटालोल को। तो दोस्तों जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रीक्लेम्सिया के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो होती है टेबलेट लोबेटालोल। तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है 20-30 वीक की प्रेगनेंसी लेके, साथ में पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, प्रोटीन यूरिया हो, पेडल एडिमा हो, तो उस कंडीशन में आपको टेबलेट लोबेटालोल देना है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है और उसे एवरी वीक चेकअप के लिए बुलाना है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया प्रीक्लेम्सिया के बारे में डिटेल में। अभी हम बात करेंगे इक्लेम्सिया के बारे में। इक्लेम्सिया क्या होता है, तो दोस्तों जो इक्लेम्सिया होता है, इक्लेम्सिया इज अ सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीक्लेम्सिया। जो इक्लेम्सिया है ये प्रीक्लेम्सिया का सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। जब पेशेंट को प्रीक्लेम्सिया होता है तो प्रीक्लेम्सिया के बाद ही पेशेंट को इक्लेम्सिया होता है। अगर हम बात करें प्रीक्लेम्सिया कब बोलेंगे, तो दोस्तों जो इक्लेम्सिया होता है, ये इक्लेम्सिया की अगर ऑनसेट की बात करें तो ये जो इक्लेम्सिया कभी भी हो सकता है। या तो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, जब पेशेंट गेस्टेशनल एज में हो, प्रेग्नेंट हो, उस दौरान हो सकता है। जब पेशेंट को इंड्यूस कराया जा रहा हो, या तो पेशेंट की एनवीडी हो या फिर एलएससीएस हो, उस दौरान भी पेशेंट को इक्लेम्सिया हो सकता है। और पोस्टमार्टम भी हो सकता है, प्रेगनेंसी डिलीवर होने के बाद भी पेशेंट को
इक्लेम्सिया हो सकता है। तो इक्लेम्सिया कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को इक्लेम्सिया है? तो इक्लेम्सिया पता करने के लिए एक इसमें डिफरेंशिएशन है, एक दो पेशेंट को इसमें सीजर आएंगे साथ में। हमने पहले बात की थी प्रीक्लेम्सिया की, प्रीक्लेम्सिया में पेशेंट को हाइपरटेंशन था, प्रोटीनूरिया था, और साथ में पेशेंट को एडिमा था, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा था। वहीं अगर हम बात करें इक्लेम्सिया की, तो इक्लेम्सिया में पेशेंट को एडिशनल सिम्टम में पेशेंट को एडिशनल क्या हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा इसमें, सीजर, पेशेंट को सीजर आने लगेंगे, पेशेंट का लॉस ऑफ कॉन्शियस लेवल होने लगेगा, पेशेंट को जो है कि ब्लर विजन आ जाएंगे। तो हमें अगर किसी पेशेंट को इक्लेम्सिया है तो इक्लेम्सिया में ये देखने मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीनूरिया, साथ में पेशेंट को सीजर आ जाते हैं फॉलोड बाय अनकॉन्शियस। अगर कोई पेशेंट आपकी इमरजेंसी में, आपके हॉस्पिटल में, आपके क्लिनिक पे आता है, प्रेग्नेंट है और वो अनकॉन्शियस आती है, साथ में पेशेंट को सीजर आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे हैं, टंग बाइट है, मुंह से झाग आ रहे हैं, तो उसको पेशेंट को प्रीक्लेम्सिया है, आपको तुरंत वहाँ ट्रीटमेंट नहीं करना है, तुरंत पेशेंट को हायर सेंटर भेजना है। और वहाँ पे आपको क्या ट्रीटमेंट देना उस पल में, उस क्षण में, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों ये डिफरेंशिएशन है प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में। प्रीक्लेम्सिया में पेशेंट को हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया और साथ में एडिमा मिलेगा। और वहाँ इक्लेम्सिया की बात करें तो इक्लेम्सिया में पेशेंट को सीजर आ जाएंगे और लॉस ऑफ कॉन्शियस लेवल हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन है, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में वो पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा, ब्लरिंग ऑफ विजन मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, प्रोटीनूरिया मिलेगा, पेरिडीमा मिलेगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, राइट अपर एब्डोमेन में सीवियर एब्डोमिनल पेन पेशेंट बताएगी, और सीवियर हेडेक हो सकता है। ये सारे सिम्टम हमें प्री इक्लेम्सिया में देखने मिलेंगे। अगर बात करें सीवियरिटी की, तो दोस्तों जो इक्लेम्सिया जो होता है, इक्लेम्सिया की, तो इक्लेम्सिया इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इससे लाइफ जा सकती है पेशेंट और बेबी दोनों की, बच्चे और माँ के दोनों की जान का खतरा होता है इक्लेम्सिया के अंदर, क्योंकि पेशेंट को सीजर आ जाते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियस लेवल हो जाता है। तो अगर हम बात करें इक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट की, दोस्तों इक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले पेशेंट को मिक्सल्स देना है, MGSO4 का इंजेक्शन लगाना है। स्टेट डोज इसका होता है 14 ग्राम का, 4 ग्राम आपको 100 ml की बोतल में दे देना है स्टेट 20 मिनट के अंदर। उसके बाद आपको 5-5 ग्राम ईच बटक पे लगाना है। तो टोटल 14 एम्पुल देना आपको। एक एम्पुल इसका, एक वायल 1 ग्राम का होता है, तो 14 ग्राम लगाना आपको, 14 वायल लगाना है। 4 वायल 4 ग्राम 100 ml की बोतल में, बाकी के 5 वायल 5-5 ग्राम ईच बटक पे लगाना है। उसके बाद फॉलोड बाय 24 घंटे में आपको इसके 5-5 ग्राम के डोज देना है हर 4-4 घंटे में। 5-5 ग्राम आपको हर 4-4 घंटे में ईच बटक पे लगाना है। टोटल 6 डोज देना है इसके मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज आपको 14 ग्राम से लोड करना है, मेंटेनेंस डोज इसका 5 ग्राम का रहेगा, टोटल 6 डोज रहेंगे। तो इस तरह से आपको इसे लोड करना है। उसके बाद तुरंत पेशेंट को इंड्यूस कराना है, तुरंत सर्जरी करवाना है, LSCS करा के पेशेंट को इंड्यूस करवाना है, और साथ में सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट देना है। अगर पता कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे इक्लेम्सिया, तो इक्लेम्सिया में पेशेंट खुद आपको आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे पेशेंट इक्लेम्सिया में। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगी, और पेशेंट को सीजर आएंगे। आप रूटीन टेस्ट कराएंगे तो यूरिन में पेशेंट को आपको प्रोटीन देखने मिलेंगे। तो इस तरह से इसे डायग्नोस किया जाता है। ट्रीटमेंट में आपको मेक्सल्फ देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, साथ में सिम्टमेटिक मेडिसिन देना है, और इंजेक्शन लोबेटालोल का इन्फ्यूजन देना है पेशेंट को ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। तो तुरंत आपको पेशेंट को इंड्यूस कराना है, तुरंत पेशेंट को LSCS करना है, और बच्चे को बाहर निकालना है, क्योंकि इसमें ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है इक्लेम्सिया का। तो इस तरह से आपको मैनेज करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया का डिफरेंशिएशन, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल डॉक्टर जमील को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।